फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। केमिकल यूनिट 1 केमिकल काइनेटिक्स का। ये क्या है? फर्स्ट हेडिंग है रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? देखिए, रेट लॉ होता है the rate of a chemical reaction at a given temperature. The rate of a chemical reaction at a given temperature may depend on the concentration of one or more reactant and product and the representation of rate of reaction in terms of concentration of the reactants is known as rate law और expression और rate equation। इसका मतलब समझिए, बोला क्या है? द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसके टेम्परेचर पे किस पे निर्भर करता है? उसके टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर ताप पर निर्भर करता है और उसके कंसंट्रेशन पे, जो एक या एक से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट्स में अभिकारक और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद देते हैं। और देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ टर्म कुछ टर्म होते हैं जिससे कंसंट्रेशन करके वो रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? हम रेट ला बोलते हैं या रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब देखिए, इसी तरह क्या है? लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन ए प्लस बी। ये क्या है? ए कोई मॉलिक्यूल है, बी एरोदैट सी प्लस डी। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी क्या है? वेयर ए बी सी डी क्या है? आर स्टाइकियोमेट्री। ए बी सी डी एक स्टाइकियोमेट्री कॉफिशियंट है। ये ए बी सी डी क्या है? स्टाइकियोमेट्री कॉफिशियंट है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दोनों में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ये ए बी सी डी स्टाइकियो ऑफ कॉफिशियंट है। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकला। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वल, जो प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट के हो जाएगा, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो डी रेट ऑफ रिएक्शन को किससे शो करते हैं? डी एक्स बाई डी टी से शो करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को डी एक्स बाई डी टी से शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा? के ए एक्स बी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के ए एक्स बी वाई, वेयर के इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट विच इज नोन एज रेट कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? के को क्या किससे जानते हैं? रेट कांस्टेंट के नाम से भी के को जाना जाता है। द रेट ला इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ला है किसका एक्सप्रेशन है? रेट ऑफ रिएक्शन का। इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ ईच टर्म्स रेज्ड टू सेम पावर। सभी टर्म के ऊपर सेम पावर रहता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, फर्स्ट 2NO प्लस O2, एरो दैट क्या हो जाएगा? 2NO2। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, इक्वल के NO के पावर क्या है? 2 है। क्या है ये? NO की पावर क्या है? ये फर्स्ट जो रहता है उसी को जो लिखते हैं पावर में। तो NO की पावर 2 एंड O2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अभी हमेशा किसका लिखते हैं? हमेशा इस रिएक्टेंट्स का लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, C12H22O11 प्लस H2O, एरो दैट रिएक्शन करता है तो क्या होता है? C6H12O6 तो देखिए, डी एक्स बाई डी टी इक्वल के C12H22O11 का 1 एंड H2O क्या है? एक न्यूक्लियर है, मतलब न्यूक्लियर नहीं, सॉरी, H2O एक, मतलब H2O में कोई पावर नहीं रहता। H2O इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं कि H2O में कोई पावर नहीं रहता, इसीलिए H2O की पावर 0 लगता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it is defined as the total number of reacting molecules whose concentration change as a result of chemical reaction. कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन हम ले लेंगे, ए प्लस बी एरो दैट सी प्लस डी, जहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी क्या है? एक स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और जो कैपिटल ए बी सी डी है वो क्या है?
वो कैपिटल ABCD था, एक स्मॉल स्टाइक्योमेट्री था उसका, एक कैपिटल ABCD का। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रेट ला, अब अकॉर्डिंग टू रेट ला के कारण क्या होगा, रेट निकालेंगे इसका तो K A की पावर X B की पावर Y हो जाएगा। वेर यहाँ पे X Y क्या है, X एंड Y आर ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B। एक्स वाई है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंस ए एंड बी है। सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन इक्वल एक्स प्लस वाई, एन इक्वल क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। देन द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द reactants in the rate law expression is called ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब इसका कि द सम ऑफ पावर, किसी पावर के सम को उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो सांद्र रिएक्टेंट्स उसके अभिकारक होते हैं उसके पावर के सम, मतलब जोड़ को ही रेट ला एक्सप्रेशन बोलते हैं। कि उस जोड़ के रेट ला एक्सप्रेशन को ही क्या हम बोलते हैं, केमिकल ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर अ जनरल रिएक्शन, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस कैपिटल स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी डॉट डॉट एरोनेट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इसका रेट हम कैसे निकालेंगे, के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा एंड एज इट इज डॉट डॉट कर देंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर मैंने अभी क्या बताया था, पावर का सम होता है। तो एन इक्वल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डॉट डॉट, ऐसे ही जितने पावर रहेंगे उतने सम चले जाएंगे। तो इसे देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 1 2 3 एंड इवन इन फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल 0, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब n इक्वल 0 होगा तो उसे क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरा, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल 1, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब n इक्वल क्या आएगा आंसर में हमारे 1 आएगा तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जब n इक्वल क्या आएगा 1 आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। और तीसरा क्या है, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल टू, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब n इक्वल क्या आएगा 2 आएगा, सॉरी n इक्वल 2 आएगा तो उसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ऐसे ही अगर n इक्वल 2 आएगा उसे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन दिया है और उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखिए रेट क्या दिया है, के ए की पावर 2 बी की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल पावर ऐड होता है, तो एन इक्वल 2 + 1 = 3। ऐसी तरीके से बी देखिए क्या दिया है रेट में, आपको रेट में दिया है के ए की पावर 3/2 बी की पावर -1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसे ऐड करेंगे तो n इक्वल 3/2 प्लस और माइनस ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। तो इसे ऐड करने पे क्या है, 3/2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस हो गया यहाँ पे। तो इसे अब क्या भिन्न का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। और 1/2 का आंसर क्या होता है, 0.5 होता है।